बहुत पुरानी बात है। एक गांव में चार दोस्त रहते थे। एक सुनार, एक दर्जी, एक धोबी और एक किसान। चारों की दोस्ती के चर्चे पूरे इलाके में थे। एक बार चारों ने सोचा कि गांव में तो बस गुजर बसर ही हो पा रही है, क्यों न शहर जाकर कुछ बड़ा काम किया जाए और धन कमाया जाए। चारों ने अपना अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़े। किसान बड़ा ही सीधा और दिल का साफ था। वो अपने साथ ढेर सारी रोटियां और गुड़ लेकर चला। दर्जी ने भी अपनी सुई धागा और थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम किया। पर सुनार और धोबी बड़े चालाक थे। उन्होंने सोचा कि रास्ते में किसान का खाना खा लेंगे और अपना पैसा बचा कर रखेंगे। रास्ते में जब भी भूख लगती, किसान अपनी पोटली खोल देता। सुनार और धोबी बड़े चाव से किसान की मेहनत की रोटियां तोड़ते और कहते, भाई किसान, तेरी रोटियां तो शहद जैसी मीठी हैं। देखते ही देखते 3-4 दिन बीत गए और किसान का राशन खत्म हो गया। अब शहर अभी दूर था और जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। धोबी और सुनार ने अपनी पोटली नहीं खोली। जब किसान ने पूछा तो सुनार बोला, भैया मेरी पोटली तो रास्ते में कहीं गिर गई, अब तो हमारे पास भी कुछ नहीं है। धोबी ने भी झूठी आह भरी और खाली हाथ दिखा दिए। बेचारा किसान और दर्जी भूख से बेहाल होने लगे। चलते चलते शाम हो गई। उन्हें जंगल में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। भूख के मारे सबकी जान निकल रही थी। तभी मंदिर के पास उन्हें एक थैली मिली जिसमें ढेर सारे सूखे मेवे और कीमती फल थे। साथ ही वहां एक सोने का सिक्का भी पड़ा था। अब चालाक सुनार के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा कि ये माल अगर चारों में बटा तो थोड़ा थोड़ा ही आएगा। क्यों ना कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए। उसने कहा, भाइयों, सामान थोड़ा है और हम चार, क्यों ना हम एक परीक्षा करें। हम चारों सो जाते हैं। सुबह उठकर जो सबसे अनोखा और अद्भुत सपना सुनाएगा, ये मेवों की थैली और सोने का सिक्का उसी का होगा। भूख के मारे किसान का बुरा हाल था, पर उसने सोचा, चलो किस्मत आजमाते हैं। चारों सो गए। सुनार, धोबी और दर्जी को तो जल्दी नींद आ गई, पर किसान को भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, ये मेवे और फल तो मेरे सामने रखे हैं और ये तीनों सपनों की दुनिया में खोए हैं। अगर मैं सुबह तक रुक गया तो ये अपनी बातों से मुझे हरा देंगे। किसान उठा। उसने चुपचाप मेवे की थैली खोली और सारे कीमती फल और मेवे डकार गया। पेट भरते ही उसे ऐसी नींद आई कि वो घोड़े बेचकर सो गया। सुबह हुई। सबसे पहले सुनार उठा और सबको जगाने लगा। उठो भाइयों, अपना अपना सपना सुनाओ। सुनार बोला, भाइयों, मैंने देखा कि स्वर्ग से एक सोने का रथ आया है। उसमें हीरे जवाहरात जड़े थे। देवराज इंद्र खुद मुझे उस रथ पर बिठाकर स्वर्ग ले गए और वहां मुझे अमृत पिलाया। मेरा सपना तो सबसे ऊंचा है। धोबी ने तपाक से कहा, अरे भाई, मेरा सपना तो इससे भी बड़ा है। मैंने देखा कि मैं जलपरी के साथ समुद्र की गहराइयों में गया, जहां मुझे मोतियों का महल मिला। वहां की रानी ने मुझे अपना राजा घोषित कर दिया। बताओ, है ना मेरा सपना लाजवाब? दर्जी मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों तो बस घूम ही रहे थे। मैंने तो देखा कि साक्षात भगवान आए और उन्होंने मुझे एक ऐसी जादुई पोशाक दी जिसे पहनकर मैं गायब हो सकता हूं और दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूं। अब तीनों ने किसान की तरफ देखा। किसान ने जम्हाई ली और बड़े शांत भाव से बोला, भाइयों, मेरा सपना तो बड़ा डरावना था। मैंने देखा कि एक विशाल राक्षस हाथ में गदा लिए आया। उसने मुझे जोर से लात मारी और बोला, अरे मूर्ख किसान, तेरे दोस्त तो स्वर्ग और समुद्र की सैर कर रहे हैं। कोई राजा बन गया है तो कोई गायब हो गया है। तू यहां भूखा क्यों मर रहा है? उठ और ये मेवे खा ले, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। किसान आगे बोला, मैं बहुत डरा। मैंने तुम सबको आवाज दी। मैंने चिल्लाया, ओ सुनार भाई, ओ धोबी भाई, पर तुम लोग तो अपने अपने स्वर्ग और महलों में इतने मगन थे कि तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर मैंने सोचा कि अगर राक्षस ने मुझे मार दिया तो क्या होगा, इसलिए डर के मारे मैंने उठकर सारे मेवे और फल खा लिए। ये सुनते ही सुनार और धोबी ने झट से थैली देखी। थैली खाली थी। उनके चेहरे ऐसे उतर गए जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। सुनार गुस्से में बोला, तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, तुम इंद्र के रथ पर थे, मैं तुम्हें वहां से नीचे कैसे बुलाता? और धोबी भाई तो समुद्र की गहराइयों में राजा बने बैठे थे। मुझे लगा कि वहां तुम लोग अमृत और 56 भोग खा ही रहे होगे, तो इन सूखे मेवों की तुम्हें क्या जरूरत? तीनों दोस्त अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उनकी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ गई। आखिर में चारों ने तय किया कि चतुराई छोड़कर मेहनत से काम करेंगे, तभी पेट भरेगा, और वे वापस अपने गांव की ओर चल दिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की स्टोरियां देखने के लिए।